और देखो लाडली जी की कृपा की बरसात की कथा हो रही है। तो हमारे लाडली जी के कृपा पात्र जो राधा रानी की एकांत स्थान में बैठ करके मौन व्रत धारण करके पूजा करते हैं, ऐसे परम संत विरक्त विशुद्ध भाव से आज रात्रि से ही जो 8 महीने के मौन पर जा रहे हैं, मैंने निवेदन किया तो बोले आज दिन में आऊंगा, रात्रि से तो अक्षय तृतीया है, मौन व्रत ले लूंगा। ऐसे विमल बाबा महाराज पधारे हैं। भक्ति के बीज को अंकुरित करने की सामर्थ्य संतों में है, ध्यान रखना। जैसे बीज अगर ऊसर भूमि में पटक दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होता, ऐसे संत पहले खाद दे करके परिश्रम करके उस भूमि को दिव्य बनाते हैं जिसमें भक्ति का बीजांकुरित होता है। इसलिए संतों की कृपा नारद जी को प्राप्त हुई। मैं भी चाहता हूं कि हमारे पूज्य संत विमल बाबा महाराज का आशीर्वचन ले लें और उसके बाद कथा को करेंगे, क्योंकि बड़ा कीमती समय है। महाराज जी को अपने मौन व्रत की तैयारी करनी है। जत्पाद पद्मनक चन्द्रमनिर्छटया विस्फुरिजितं किमपि गोपवधूर्सदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति सराधिकमयि कदापि कृपां करोतु। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म के चरणारविंद में कोट कोट प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात वैशासन में श्री महाराज जी गोस्वामी जी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। हमारे बगल में महाराज जी बैठे हुए, उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करते हैं तथा उपस्थित समस्त ब्रजवासी के चरण कमल में कोट कोट नमन और प्रणाम करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, खैर मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। 2-4 शब्द केवल, जैसे छोटा सा बच्चा अपने तुतली बानी से पिता माता को रुझाते हैं, ऐसे 2-4 शब्द मैं आप लोगों को केवल निवेदन करूँगा। वास्तविक श्रीमद् भागवत महापुराण एक ग्रंथ नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। ये केवल श्लोक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए वेदव्यास जी को समस्त पुराण, श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांत शास्त्र, नीति शास्त्र आदि रचना करने के पश्चात भी तथापि नात्मा परितुष्यत में उनके मन में उनके आत्मा की शांति नहीं मिली और श्रीमद् भागवत महापुराण का आज निर्माण किया, तब उनको शाश्वत आनंद और सुख का प्राप्त हुआ। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण प्राप्ति का एक परम उपाय है, परम उपाय है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ग्रंथ है, यहाँ द्वितीय श्लोक में ग्रंथकार श्री भगवान वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जो कथावाचक यानी कथा के जो व्यास हैं उनके लक्षण बताया और श्रोता का भी लक्षण बताया। कथा व्यास की जो लक्षण है, धर्मो प्रज्जित कैतवत्र निर्मत सराणाम सताम। जिन संत महापुरुष या जिन कथावाचक वैस या जिन भक्त ने समस्त प्रकार कामना वासना को त्याग देकर के केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति की प्राप्ति की ललुपता जिनके हृदय में सरावर हो रहा है, लबालब हो रहा है, समस्त प्रकार अभिलाषा से दूर होकर के केवल एक इच्छा है कि विश्वानुनंदिनी
और ब्रजेंद्र नंदन के चरणारविंद में प्रेमा भक्ति प्रेम सरोवर में अवगाहन करने की जिनकी इच्छा ललुपता हृदय में जग गया है, वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परिवेशन करने का और श्रवण करने की वास्तविक अधिकारी है। परिवेशन करने कह रहे निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, जिनके हृदय में दूर दूर तक कोई कामना नहीं है, वे कथावाचक ही इस कथा गद्दी में, कथा की बैस गद्दी में बैठने का अधिकारी है। हमारे श्री महाराज जी गोस्वामी जी मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, जब वो महाराज जी स्वयं अध्ययन कर रहे थे गाजीपुर में, और वहाँ पर मैं जंगल में कुटिया में मैं भजन करता था और महाराज जी वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। मैं काफ़ी दिनों से इनसे परिचित हूँ और बाबूजी विराजमान हैं, जो हमें अपने बेटा समझते हैं और इनकी बहुत स्नेह है और प्रीति है। लेकिन महाराज जी की मैंने इतने नज़दीक से देख जा करके देखा, कथा करते हैं जरूर, लेकिन इनके हृदय में कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। यथा लाभ तथा संतोष, ये ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा गुण है। अगर ऐसे ब्राह्मण जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा हो और यथा लाभ तथा संतोष, जो जैसा दे दें उसमें ही संतोष है। कभी आपने मुंह से कभी किसी को कहा नहीं कि मैं कथा करने जाऊंगा, इतना पैकेज है। कुछ दिन पहले हम दोनों गाड़ी में आ रहे थे परखम से, और महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी जीवन में हमने कभी बहुत कथा कर चुके हैं, कभी किसी को हमने कथा के लिए पैसा नहीं मांगे। तो ये सुनकर के हृदय गदगद हो जाता है, वास्तविक निर्मत्सर। और ऐसे कथावाचक जो कथा परिवेशन करते हैं, उनके हृदय से मुखारविंद से जो कथा रूपी अमृत जब निकलते हैं और श्रोता के कर्ण गुहर में जाकर हृदय को सागर में जब प्रवेश करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुर करा देता है। और तब उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की लीला भूमि उन क्षेत्र हृदय क्षेत्र बन जाता है। दूसरी बात कहे कि मैं विश्राम करूंगा, जिस स्थान पर कथा हो रही है गौशाला है। एक सुंदर एक कथा याद आ रही है। एक बार सखियों ने नंद भवन के आसपास विचरण कर रही थी और अचानक एक सखी नंद भवन की तरफ और पधारी। तो नंदलाला और बलराम जी उस समय बाल लीला कर रहे थे और दोनों भैया घुटन के ऊपर चल करके गौशाला में जाके प्रवेश करते हैं। और गौशाला में जैसे ही प्रवेश करते हैं, गौ माता की गोबर और गोमूत्र से लथपथ दोनों अपने मिला करके सर्वांग शरीर में एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और सर्वांग शरीर गोबर और मिट्टी से लथपथ हो रहा था। ऐसे सुंदर नील बपू और कंचन बपू दोनों का ऐसे सुंदर जोड़ी है। गोपियां आई और देख के चकित हो गई, कुछ क्षण तो खड़ी रह गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उस आनंद की जो परिभाषा, आनंद का उनके हृदय जो हिल्लोड़ है, उसको बखान करने के लिए वो दौड़ दौड़ जाती हैं गांव में और जोर जोर पुकार करके कहती, अरे सखी सुनो 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 सुनो, एक कौतुक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक आनंद की बात एक कहना चाहती हूँ। और उसकी पुकार सुन के समस्त सखियां और दौड़ दौड़ के उनके पास आती हैं और पूछती हैं, सखी तू बता कौन सी ऐसी आनंद की बात है। तो वो जोर पुकार करके कहती है, सुनो सखी कौतुक में कम, सुनो सखी कौतुक में कम, नंदन के तंगने मयादिष्टम। अरे सखी मैं ये कौतुक की बात कहती हूँ, नंद बाबा के भवन के आंगन में जो गौशाला है और गौशाला से मैं अभी देख देख के आई हूँ, और वो देख देख के आई सारे सखियां एकत्रित होकर के बार बार कहती, अरे सखी बात क्या हुआ, आप बता, चुप क्यों है। बोले नंद निकेतन में मयादिष्टम। बोले क्या, गोधूली धूसर रंगे नित्यंत वेदांत सिद्धांत।
जो वेदांत के सिद्धांत जहाँ नेति नेति करके गायन करते हैं, वो साक्षात ब्रह्म साकार रूप धारण करके आज गोधुल के गोबर के रंग में और गोबर की मिट्टियों से आज ऐसे होकर के इतने सुंदर श्रृंगार करके दोनों भैया एक दूसरे को पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। और चल सकी चल देख क्या जो भगवान की गौ माता इतने प्रिय है, गोबर इतनी प्रिय है। यहाँ तक हमारे सनातन गोस्वामीपाद हरिभक्ति विलास में जो गोपाल मंत्र की पुरुष चरण की बात करते हैं, उस समय कहते हैं कि जो साधक भगवान श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो गोपाल मंत्र की एक बार पुरुष चरण करें। और वो गोपाल मंत्र की पुरुष चरण करें तो कहाँ करें? अगर कदाचित किसी जगह में उनको गोपाल मंत्र की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक बार जरूर गौशाला में श्री गोपाल मंत्र का पुरुष चरण कर लें। 18,000 गोपाल मंत्र का जप कर लें। एक पुरुष चरण में साक्षात नंद नंदन प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करा देंगे। तो जिनके मिट्टी, जिनका रच, जिनके कन 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 में ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की परम जो विराजमान है, भक्ति विराजमान है, ऐसे गौशाला के धाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा परिवेशन हो रहा है। और साक्षात नंद भवन के हमारे श्री गोस्वामी जी के मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय कथा का पान कर रहा है। तो मेरे विचार में निस्संदेह में है ये मंगलदायक है, सबके हितकारक है, सबके हृदय में भक्ति को प्रकट करने वाले हैं, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में प्रेमा भक्ति प्रकट करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। सबके चरण में कोट कोट प्रणाम।